सभी को मेरा नमस्कार। मैं तृप्ति साहू, समाज सेविका। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ओबीसी महासभा संगठन से महिला जिला अध्यक्ष बात कर रही हूँ। मैंने आज ये अपना पद इसलिए बताया क्योंकि मेरा आज का ये मुद्दा ही आरक्षण को लेकर है। मैं आप सभी के सामने बताना चाहती हूँ कि क्यों ओबीसी वर्ग के लोग 27% को लेकर जो आज हाईकोर्ट में बहस चल रही है, उस मुद्दे को लेकर मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। मैं बताना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग के लोगों को 14% आरक्षण से बढ़ाकर 27% आरक्षण कर दिया गया था और जिनके खिलाफ काफी याचिका दर्ज हुई और इसी बहस को लेकर हाईकोर्ट में भी काफी बहस हुई। मैं बताना चाहूंगी कि हाईकोर्ट का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, साथ ही इंदिरा साहनी के आधार पर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए और ये उसका उल्लंघन हो रहा है, जिसके तहत उन्होंने 14% ही निर्धारित किया गया है और इसकी तारीख एक्सटेंड कर दी गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्यों भारत में ओबीसी वर्ग के लोगों को भारत की आजादी से पहले आज तक अपने आरक्षण को लेकर लड़ते आ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। क्यों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ओबीसी वर्ग के लोगों को हक के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। क्यों ओबीसी वर्ग के लोगों को अनआइडेंटिफाइड किया गया। क्यों ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% के बजाय सिर्फ 14% आरक्षण देने पे ही दबाव बनाया जा रहा है। पहले बता दूं, आरक्षण का मतलब होता है अपनी जगह सुरक्षित करना, चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो या फिर किसी अस्पताल में अपना चिकित्सा करवा रहे हो या फिर लोकसभा या विधानसभा में अपना चुनाव के लिए लड़ रहे हो या फिर सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। शुरू से ही राजनीतिक दल आरक्षण का चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका विरोध या इसका समर्थन सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। हमारे नेताओं ने 72 सालों से आपके वोट लूटे हैं, इस देश को लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया। क्या आज तक हमारे देश में गरीबी हटा पाए? बिल्कुल नहीं। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक फायदे के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का पूरा इस्तेमाल किया। उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उनके मूल विचारों को असल में किसी ने नहीं समझा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ही आरक्षण को लेकर आए थे और उनका ये कहना था कि आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रहे हैं। इस वर्ग के लोगों को उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त बनेंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी से सत्ता में अपने हिस्से से वंचित हैं और जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। अब राजनीतिक दलों की सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि अगर ओबीसी लोग संविधान में ज्यादा संख्या में अगर आ जाएंगे तो वो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। इसीलिए हक और अधिकार की ना बात कर सके, इसलिए उन्होंने ओबीसी वर्गों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया। साथ ही ओबीसी को आइडेंटिफाइड ना करने की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और आज तक कोई भी ऐसा नेता जो बैकवर्ड क्लास को हक दिलाने के लिए अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था कि किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा और इंदिरा साहनी के जजमेंट के हिसाब से भी किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा और जो इस समानता का उल्लंघन करेगा वहां ये चीज लागू
नहीं होगी। तो आज सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% आरक्षण का जो समानता है उससे कहीं ज्यादा ऊपर किया गया है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी तमिलनाडु में आज 69% आरक्षण दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया था कि किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है जिनका एक मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो ही काम क्यों कर रहा है, बाकी अदर राज्यों में क्यों नहीं। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है। भाजपा के भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनके होने के बावजूद भी आज भी हम ओबीसी वर्गों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब साबित हो चुका है कि जिसकी जितनी आबादी उतना ही उसे हक मिलेगा, तो क्यों 14% के बजाय उसे 27% क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं ओबीसी वर्गों के लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो अपनी नींद से जागिए और इस सियासत के खेल को समझिए। हमें मिलकर ही अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमें ओबीसी वर्ग के लोगों की सामाजिक, उनकी आर्थिक और उनका पिछड़ापन दूर करना होगा। हम युवा शक्ति को ही भारत में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं तृप्ति साहू समाज सेविका, साथ ही ओबीसी वर्ग से बिलोंग करती हूँ। मैं हमारे देश में परिवर्तन लाना चाहती हूँ और मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। क्या आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्या आप अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय ओबीसी, जय हिंद। और राजनीतिक फायदे के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा इस्तेमाल किया, उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उनके मूल विचारों को असल में किसी ने नहीं समझा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ही आरक्षण को लेकर आए थे और उनका ये कहना था कि आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रहे हैं। इस वर्ग के लोगों को उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त बनेंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी से सत्ता में अपने हिस्से से वंचित हैं और जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। अब राजनीतिक दलों की सोच क्या थी? उनकी सोच थी कि अगर ओबीसी लोग संविधान में ज्यादा संख्या में अगर आ जाएंगे तो वो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। इसीलिए हक और अधिकार की ना बात कर सके, इसलिए उन्होंने ओबीसी वर्गों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया। साथ ही ओबीसी को आइडेंटिफाइड ना करने की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और आज तक कोई भी ऐसा नेता जो बैकवर्ड क्लास को हक दिलाने के लिए अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था कि किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा और इंदिरा साहनी के जजमेंट के हिसाब से भी किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा और जो इस समानता का उल्लंघन करेगा वहां ये चीज लागू नहीं होगी। तो आज सिर्फ मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% आरक्षण का जो समानता है उससे कहीं ज्यादा ऊपर किया गया है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी तमिलनाडु में आज 69% आरक्षण दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया था कि किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है जिनका एक मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो ही काम क्यों कर रहा है, बाकी अदर राज्यों में क्यों नहीं। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है। भाजपा के भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे।
50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है, जिनका एक मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वो ही काम क्यों कर रहा है, बाकी अदर राज्यों में क्यों नहीं। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार इतनी कंफ्यूज क्यों है। भाजपा के भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनके होने के बावजूद भी आज भी हम ओबीसी वर्गों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। जब साबित हो चुका है कि जिसकी जितनी आबादी उतना ही उसे हक मिलेगा, तो क्यों 14% के बजाय उसे 27% क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं ओबीसी वर्गों के लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो अपनी नींद से जागिए और इस सियासत के खेल को समझिए। हमें मिलकर ही अपने हक के लिए लड़ना होगा। हमें ओबीसी वर्ग के लोगों की सामाजिक, उनकी आर्थिक और उनका पिछड़ापन दूर करना होगा। हम युवा शक्ति को ही भारत में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं तृप्ति साहू, समाज सेविका, साथ ही ओबीसी वर्ग से बिलोंग करती हूँ। मैं हमारे देश में परिवर्तन लाना चाहती हूँ और मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। क्या आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्या आप अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं?